आज हम एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। कि जो भी हमें इक्वेशंस दिए गए हैं इनके रूट्स के नेचर को पहले बताना है, और अगर वो रियल रूट्स हैं तो उनके रूट्स को भी फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करते थे, पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4 इससे हमें फाइंड आउट करना होता था। अगर वो 0 से ग्रेटर है तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे, 0 के इक्वल है तो रियल रूट्स होंगे बट इक्वल होंगे, एंड 0 से अगर लेस है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें ए और ए बी सी कंसीडर करना होगा कि ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है। ए है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 2, बी है -3 एंड सी है 5। अब हमें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac को फाइंड आउट करना होगा। बी यानी कि -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 2 एंड सी है 5। -3 का स्क्वायर 9 एंड 5 2 जा 10 4 जा 14। 9 माइनस 14 हो जाएगा -31। -31 जीरो से तो लेस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो -31 आया है जीरो से लेस है। इट्स मीन क्या कि क्या हमें रियल रूट्स मिलेंगे? नहीं, अगर जीरो से लेस है तो हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो इसी तरीके से हम किसी का भी रूट्स के जो भी नेचर है वो हम फाइंड आउट करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, तो सेकंड है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम वही चीज़ पहले ए बी एंड सी ये तीनों कंसिडर करेंगे। ए है हमारा 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का कोफिशिएंट ये पूरा -4√3 एंड सी 4। ठीक है, चलिए अब हम वही फाइंड आउट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है हमारा -4√3 -4√3 का स्क्वायर -4, ए है 3 एंड सी है 4। -4√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 एंड √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12, डायरेक्ट पूरा लिख लेते हैं। 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा 48। 16 माइनस 3 सॉरी 16 इंटू 3 48 माइनस 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला? बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल मिला, और अगर 0 के इक्वल है तो हमें रियल रूट्स मिलेंगे, वो भी इक्वल मिलेंगे। ठीक है, हमें मिलेगा इक्वल रूट्स। ठीक, अब अगर इक्वल रूट्स हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो हमें वो रूट फाइंड आउट भी करना पड़ेगा। सो सिंपल, जैसे किया गया था वैसे ही करना है, या फिर एक फार्मूला और है, उस फार्मूले से भी आप कर सकते हैं रूट फाइंड आउट करने के लिए। फार्मूला आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब यहाँ पर हम रूट भी निकाल लेते हैं। चलिए, फार्मूला क्या था? फार्मूला था रूट निकालने के लिए -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फार्मूला क्या था? क्वाड्रेटिक फार्मूला, किसी भी इक्वेशन के, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने के लिए। तो -b माइनस पहले से है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने निकाला था 0, तो ये हो गया 0 बाई 2 और a की जगह है 3। आगे 4√3 बाई 2 इंटू 3, क्योंकि 0 का वैल्यू कुछ रहेगा नहीं तो वही रहेगा। 2 से 4 कैंसिल आउट 2 टाइम्स। ठीक है, एंड √3 से ये 3 भी तो डिवाइड होगा। जैसे इसको मैं अगर ये लिखूँ 2√3 बाई, नीचे तो 3 बचा, 3 को हम लिख लेते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2 बाई √3 एक्स की वैल्यू। बट जैसा कि हमें इक्वल रूट्स मिलेगा तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं, एक वैल्यू और 2 बाई √3, और यही हमारा आंसर है। तो इसी तरीके से आपको हर एक इक्वेशंस के रूट को पहले उसके नेचर को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि वो रियल है या नहीं, एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर आप इस फार्मूले से भी डायरेक्ट रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम इसके और भी कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। चलिए, अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं 4.3 का। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जो भी इक्वेशन दिए गए हैं वहाँ से आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन है 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या है, ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 2 इक्वल रूट्स हैं। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है, क्योंकि बोला था कि 2 इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल होता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने 0 के इक्वल कर लिया। क्वेश्चन से आप ए बी सी ऑलवेज कंसिडर करके रखिएगा कि क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। ए है हमारा 2, बी है के एंड सी है 3। चलिए बी स्क्वायर यानी कि के का स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 एंड 8 3 जा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, क्योंकि माइनस 24 उधर गया तो प्लस 24 हो गया। अब के इज इक्वल टू 24 और स्क्वायर भी इधर लेते आए तो ये हो गया रूट। ठीक है, 24 का अब आप फैक्टर करके और रूट से बाहर निकालिए। 24 को करते हैं 12 6 3 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर आपको सिर्फ एक पेयर बन रहा और जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है। प्लस माइनस 2 रूट, और रूट में क्या बच गया 3 2 जा 6। यही है आपकी के की वैल्यू, प्लस माइनस 2 रूट 6, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 में के का वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, आम का बगीचा है, मैंगो ग्रोव, जिसमें लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ जो है ब्रेथ का ट्वाइस है, दोगुना है, एंड एरिया है 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा हम करते हैं, फिर उसके रूट्स देख लेंगे कि क्या वाकई में एक्स उसके अकॉर्डिंग लेंथ और ब्रेथ एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हम लेट कर लेंगे किसको, लेंथ या ब्रेथ। क्वेश्चन में बोला लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ का ट्वाइस है, इसलिए हम ब्रेथ को ही लेट कर लेंगे। तो ब्रेथ को लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा 2x होगा। अब जैसे कि एरिया बोला, एरिया के लिए होता है लेंथ इन टू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। तो लेंथ है हमारा 2x एंड ब्रेथ है x इक्वल टू एरिया है 800, है ना। और यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। 2 को हम भेज देंगे राइट साइड सॉरी। तो x स्क्वायर इक्वल टू 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 400, और यहाँ से आप रूट निकाल सकते हैं, x का वैल्यू यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 400 किसका स्क्वायर है, 400 है 20 का, है ना, प्लस माइनस 20। अब यहाँ पे प्लस माइनस, तो क्या हम x को माइनस कंसिडर करेंगे, क्या हम x को माइनस 20 कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर x जो है ये माइनस नहीं सिर्फ प्लस ही कंज्यूम किया जाएगा, सिर्फ प्लस ही कंसिडर किया जाएगा। तो हमारा ब्रेथ हो गया 20 एंड लेंथ कितना होगा, तो हमारा ब्रेथ हो गया 20 एंड लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 20 मीन्स की 40 मीटर। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, तभी हमें एक्स लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू फाइंड आउट हो पाई है। ठीक है, चलिए, और ये भी यहाँ भी हम देख सकते थे कि ये एक क्वाड्रेटिक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट कर पाए। तो हाँ, ये पॉसिबल है कि हम इसको इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यस, ये पॉसिबल है। और हमें लेंथ और ब्रेथ क्या मिले, एक मिला 20 मीटर और एक मिला 40 मीटर। ठीक है, तो इसी तरीके से 4.3 के एक्सरसाइज सॉल्व हो पाएंगे, और आप कोशिश कीजिएगा, श्योर हो पाएगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपको नेचर फाइंड आउट करना है और फिर सीधे आपको वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए।